हेलो गाइस, दोस्तों। मेरा नाम अपूर्व रॉय है। तो ये हमारा टाइप ऑफ पहला व्लॉग होगा जिसमें हम गुड़गांव से लेके गंगोत्री तक जाएंगे और वापसी में हरिद्वार आएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं गुड़गांव में, करीब 8:30 बज रहा है। उसके बाद अगला स्टॉपेज हमारा होगा ऋषिकेश। फिर उसके अगले दिन हम जाएंगे उत्तरकाशी। देन जाएंगे हम गंगोत्री। गंगोत्री का एलिवेशन आपका करीब है 11,000 फीट। बहुत ठंडा है वहां पे। अभी हम टेम्परेचर देख रहे हैं तो -4 -5 चल रहा है। देखते हैं हम कितना झेल पाते हैं, हमारे ये ट्रिप कैसे होता है। भगवान गंगा माँ की कृपा से शायद हम ये ट्रिप अच्छे से पूरा कर लें। पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो अभी हम लोग मेरठ पार कर चुके हैं। 8 बजे के अराउंड निकले थे, अभी 11 बज रहा है। मुजफ्फरनगर की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कब तक हम लोग ऋषिकेश पहुंचते हैं। हमारा पहला स्टॉपेज ऋषिकेश में है। देन वहाँ आसपास का थोड़ा भ्रमण करके हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी आप मजा लीजिए। तो अभी हम हरिद्वार पार कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि हर की पौड़ी में भी कोई पानी नहीं है। पूर्णतः दुर्गा पूजा से लेके दिवाली तक हर की पौड़ी का पानी रोका जाता है और उस पूरे बेसिन की, गंगा बेसिन की साफ सफाई होती है। तो अगर आप कभी दुर्गा पूजा से दिवाली के बीच सोच रहे कि हरिद्वार आके गंगा नहाए, तो आपको गंगा जी हर की पौड़ी में तो नहीं मिलेंगी। चंडी देवी घाट पे आपको गंगा जी मिल जाएंगी, लेकिन हर की पौड़ी में तो नहीं मिलेंगी। तो अभी बज रहा है 1:30। हम लोग 8 बजे शुरू किए तो 5.5 घंटे में हम ऋषिकेश एंटर कर चुके हैं। हमने यहाँ होटल ऑलरेडी पहले से बुक किया हुआ है। ये ऋषिकेश का अभी ऑफ सीजन है, तो अब आके भी आपको होटल मिल सकता है। हम लोग त्रिवेणी घाट के बगल में एम्स वाले रोड पे एक होटल बुक किया है हमने। होटल का नाम द नाकाज। तो उसके बारे में हम आपको भी एक बार चेक इन कर लें। देन उसके बारे में भी हम डिटेल्स देंगे आपको, क्या कॉस्ट है, कैसे बुक करना है वगैरह। फिर आज का हमारा प्रोग्राम है कि शायद हम एक बार बिटल्स आश्रम जाएं। अगर नहीं जा पाते तो फिर शाम की त्रिवेणी घाट की आरती। ये एम्स वाली रोड है। ये आगे टी पॉइंट से राइट लेने पे त्रिवेणी घाट, जानकी सेतु, रामझूला। ये हमारा होटल है। पार्किंग की भी फैसिलिटी है यहाँ पे। उस पार रायली नेशनल पार्क का पार्ट है। यहाँ अक्सर कहते हैं कि हाथियां दिखती हैं सुबह शाम उस तरफ। और ये एरिया पूरा गंगा पथ का पार्ट है जो कि सीधा त्रिवेणी घाट तक जा रहा है। इस तरफ है त्रिवेणी घाट। तो फाइनली हम लोग अब ऋषिकेश आ चुके हैं।
हम लोग जैसा कि मैंने बताया, हम लोग ने चेक इन किया, लंच किया। अब हम लोग फाइनली जानकी सेतु पार करके, जानकी सेतु के जस्ट बगल में एक घाट है, वहीं पे हम लोग अभी खड़े हैं और गंगा का आनंद ले रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे गंगा नदी को, आप देखिए कल कल बहती, इतनी साफ आप नदी इमेजिन नहीं कर सकते। आप जानकी सेतु भी देख सकते हैं उधर। बच्चे यहाँ पे खेल भी रहे हैं और सही में ऐसा नज़ारा शाम का समय, ऋषिकेश, ऐसा नज़ारा दोबारा देखने को नहीं मिलता। मतलब मेरा नाम अपूर्व है, लेकिन ये नज़ारा अपूर्व है, शानदार। में है, शाम की संध्या आरती होने वाली है। अभी अभी खबर मिली है कि रामायण धारावाहिक के राम के जो किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और मेरठ से सांसद, वो हमारे बीच है और वो आए हैं त्रिवेणी घाट में आरती की शोभा बढ़ाने। अभी आपने देखा हमने ये टनल पार किया, ये हम चंबा पार कर चुके हैं। ये बाईपास टनल बनाया गया है ताकि चंबा की भीड़ भाड़ रास्तों से बचा जा सके। ऐसे दूरगामी क्षेत्रों में जहाँ पे रोड बहुत पतली है या आप कह सकते हैं काफी मुश्किल होते हैं रोड बनाने, वैसे में यहाँ ये टनल बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आप पूरा चंबा से आप भीड़ को काट के चंबा बाईपास तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। शानदार। अभी हम करीब 70 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी मैप पे शो हो रहा है 2 घंटा 40 मिनट और लगेंगे हमें उत्तरकाशी जाने के लिए। बीच में हम टिहरी में रुकते हैं, टिहरी में देखते हैं क्या रहता है, वहां पे कुछ नाश्ता करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। टिहरी से आगे बढ़ चुके हैं। अभी उत्तरकाशी यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। अभी हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे हैं। रेस्टोरेंट का नाम मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एक फोटो भी डालूंगा। यहाँ उन्होंने हमें गर्मा गर्म आलू पराठा और दाल सर्व किया है। बहुत ही छोटा रेस्टोरेंट है, यहाँ के लोग जीवन यापन के लिए टूरिस्ट पे 100% डिपेंडेंस है। शायद सुबह से मैं ही उनका पहला ग्राहक हूँ। अभी रोड एकदम खाली है, लोग नहीं आ रहे समय का मोस्टली क्योंकि बंद होने का टाइम है। और दूसरा, दिवाली में अक्सर लोग घर ही जाते हैं, तो जब भी आप कभी पहाड़ जाएं, ऐसे छोटे मोटे भोजनालय रेस्टोरेंट्स में जरूर खाएं, जिससे उनकी काफ़ी मदद होती है। मिलते हैं आपको उत्तरकाशी में। अभी हम करीबन 5-5.5 घंटे में उत्तरकाशी इन कर चुके हैं। अभी बीच में रोड्स काफ़ी अच्छी है, पर बीच में लैंडस्लाइड होकर रखी है, तो कुछ जगह रोड्स बहुत संकरी हैं, तो वहाँ हमें थोड़ा
अच्छे से ड्राइव करना हो रहा है ताकि बचा के ड्राइव करना हो रहा है, और एक बार में एक ही गाड़ी जा रही है। हाँ, उत्तरकाशी में आज हम स्टे करेंगे। देखते हैं कहाँ होटल मिलता है, क्या मिलता है। फिर कल सुबह हम गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। आज शाम को हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे एक बार उत्तरकाशी का, और देखते हैं अगर गंगा आरती हो पाए तो गंगा आरती में भी हम शामिल होंगे। उत्तरकाशी का काशी विश्वनाथ मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान परशुराम जी ने करवाया था। अभी जो मंदिर आप देख रहे हैं उसका पुनरुद्धार खनीटी देवी महारानी टिहरी गढ़वाल 1857 में कराया था। कभी भी आप उत्तरकाशी आए तो इस मंदिर में दर्शन अवश्य करें। यह मंदिर बिल्कुल गंगा के समीप है। इस मंदिर के पीछे ही आपको गंगा आरती स्थल भी मिल जाएगा। हम दोनों वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। कल ऋषिकेश में माँ गंगा ने हमें आरती को देखने का सौभाग्य दिया। आज उसी माँ गंगा ने हमें अपनी आराधना, अपनी आरती करने का सौभाग्य दिया। कल हम गंगा आरती को देख रहे थे, आज हम उसी गंगा आरती में खुद सम्मिलित होकर माँ गंगा की आरती कर रहे थे। जब भी आप गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा करें, उत्तरकाशी अवश्य रुके। उत्तरकाशी आपके मन में एक स्थिरता, एक शांति प्रदान करती है। हर हर गंगा। तो अभी सुबह 8:30 हो रहा है और हम उत्तरकाशी से निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं रोड थोड़ी पतली है इधर, और एज एक्सपेक्टेड कि हम 4 घंटे में गंगोत्री पहुंचेंगे। गंगोत्री हमारा आखिरी पड़ाव है, तो देखते हैं क्या हम लोग कहाँ तक, कितने बजे तक पहुंचते हैं गंगोत्री। ये हमारे यात्रा का अंतिम पड़ाव था। अभी तक हम गुड़गांव से ऋषिकेश, ऋषिकेश से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से अब हम फाइनली गंगोत्री जा रहे हैं। अभी जैसे आप ये वाटरफॉल देख रहे हैं, अभी हम मानेरी गांव में हैं, और ये कोई नेचुरल वाटरफॉल नहीं है, ये एक मैनमेड वाटरफॉल है। डैम के थ्रू जो पानी आ रहा है उसको टनल के थ्रू यहाँ पास कराया जा रहा है। हम ज़्यादा देर यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पानी की बहुत तेज बौछारें रहे हैं और हम भीग भी रहे हैं। आप जब गंगोत्री की तरफ बढ़ेंगे, बीच में ऐसे काफ़ी वाटरफॉल्स हैं। आप गंगा के साइड में आगे बढ़ रहे हैं। ये रास्ता आप मानिए विश्व का सबसे सुंदर रास्ता कहें तो गलत नहीं होगा। नमस्कार, अभी हम लोग गंगनानी पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं गर्म पानी का कुंड। ये एक्चुअली आश्चर्य की बात है कि जहां गंगा माँ का पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा, वहीं प्रकृति के बीच में एक गर्म पानी का स्रोत। ये वाकई एक मैजिक से कम नहीं है। ये चारों धाम में आपको ये गर्म पानी का स्रोत देखने को मिलेगा। ये गंगनानी जगह कहते हैं गंगा माँ की नानी का घर है। यहाँ ऊपर मंदिर है, नीचे गाड़ी पार्क हो जाएगी, वहाँ से आपको ऊपर चढ़ के आना है। 10 रुपये पर्ची है और आप आइएगा ज़रूर। यहाँ जैसे जैसे गंगोत्री नज़दीक आ रहा था, हमारे मन का उत्साह और बढ़ रहा था। अब हमें दूर बर्फ से ढकी हुई पहाड़, वादियाँ दिखने लगी थी। हम वाकई में बहुत प्रसन्न थे। लग रहा था कि अपना कोई सपना जैसे पूर्ण होने जा रहा है। नमस्कार, अभी हम जिस जगह मौजूद हैं, आपने सभी ने इस जगह का वीडियो देखा होगा।
ये एक्चुअली में धराली गांव है जहाँ पे अभी कुछ महीने पहले ही आपदा आई थी। और ये पीछे जो नदी आप देख रहे हो खीरगंगा रिवर है। छोटी सी रिवर है, अभी देखने में लग रही है, लेकिन इस नदी ने विकराल रूप लेके पूरे धराली गांव को नष्ट कर दिया। आप सभी ने इसका वीडियो देखा होगा। चंद मिनटों में पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो गया। अभी आपदा इतनी ताजा है कि अभी भी आप टूटे फूटे घर, इधर एक घर सारा देख सकते हैं। नहीं, घरों के पीछे से यहीं से पूरा मलबा आया और पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। कहने को आसान लगता, लेकिन आज यहाँ रोड भी बन गई है। जब भी आप धराली आए 2 मिनट यहाँ रुके, आप एक सोचें, एक छोटी सी रिवर खीरगंगा रिवर कितने बड़े आपदा के रूप में आके पूरे एक जागृत गांव को नष्ट कर सकती है। धराली के सामने आपको ऊपर मुकपा विलेज मिलेगा। मुकपा विलेज में माँ गंगा का शीतकालीन मंदिर है। जब गंगोत्री धाम बंद रहता है, माँ गंगा की यहीं पर पूजा होती है। अगला आपसे हम गंगोत्री में मिलते हैं। फाइनली 2 महीने की प्लानिंग, 500 किलोमीटर्स की ड्राइविंग हमें अपने सपनों की नगर गंगोत्री ले आया था। पार्किंग में गाड़ी रख के पतले रास्ते से होकर हम गंगोत्री पहुंच चुके थे। हम गंगोत्री धाम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे मंदिर पास आ रहा था, हमारे मन में उत्साह और बढ़ रहा था। और जैसे ही हमने मंदिर का प्रवेश द्वार देखा, हमारे कदम और तेज हो गए। मानो अब रहा ही नहीं जा रहा है, जल्दी से जाके माँ गंगा का आशीर्वाद लूँ, माँ गंगा का दर्शन करूँ। जैसे ही हमने ये गेट पार किया और जैसे ही हम मंदिर प्रांगण में घुसे, हमारे आँख से झरझर पानी झर रहा था। हम वाकई में रो रहे थे। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही गंगोत्री मंदिर प्रांगण में जितने भी मंदिर हैं वो हमें सब दिखने लगे थे। हम वाकई में ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम सच में यहाँ पहुँच चुके हैं या सच ये अभी तक ये सपना ही है। क्योंकि लास्ट 2 महीने से हर जगह व्लॉग में, नेट में हमने ये मंदिर को देखा था, और आज अपने आप को इस मंदिर के सामने वाकई में हमारा सपना सच हो चुका था। हर हर गंगे। हम गंगोत्री में GMVN गेस्ट हाउस में रुके थे, जो कि हमने पहले से प्लानिंग कर ली थी। यहाँ पहले से बुकिंग करानी होती है। आप इसकी बुकिंग GMVN के वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। ये मंदिर प्रांगण के जस्ट पीछे है। आपको बालकनी से मंदिर दिखेगा। ये देखिए गंगा माँ का मंदिर। ये प्रॉपर नीट एंड क्लीन है। अब वक्त आ चुका था गंगा माँ के दर्शन और पूजन का। गंगोत्री में भाग्य से हमें बहुत अच्छे पंडित जी भी मिल गए, जिन्होंने पूरे विधि विधान से हमें गंगा माँ का दर्शन और पूजन कराया। हमने गंगा जल भी भरा। उसके पश्चात भागीरथी शिला का दर्शन करके हम गंगोत्री भ्रमण में निकल चुके थे। तो गाइस अभी हम दर्शन कर लिए। अभी हम पूजा पाठ हमारा हो गया नदी किनारे। अब हम सूर्य कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ता पीछे हम गंगोत्री धाम से आ रहे हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रास्ता सीधा पार्किंग की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आगे से लेफ्ट लेना है, फिर सूर्य कुंड पड़ेगा। देखते हैं। आगे जाके लेफ्ट लेके माँ गंगा के ऊपर लोहे का ब्रिज पार करके आप लेफ्ट की ओर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट चलने के पश्चात आपको GMVN का दूसरा गेस्ट हाउस में दिखेगा। GMVN के गेस्ट हाउस से वापस आप लेफ्ट लोगे। 5 मिनट और चलने के बाद आपको सामने सूर्य कुंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जंगलों के बीच से, छोटी छोटी साधु की कुटिया के बीच से बाबा सूर्य कुंड सीधा ही।
गंगोत्री में भ्रमण करते वक्त वाकई ये प्रतीत हो रहा था कि जैसे माँ गंगा स्वयं अपना हाथ पकड़कर हमें पूरा गंगोत्री घुमा रही है। कुछ देर चलने के पश्चात हमें वाकई में एक स्वर्ग जैसा नज़ारा दिखा। माँ गंगा एक छोटी बच्ची की तरह उछलती कूदती अपने वेग से पूरे चट्टानों को काटकर करीब 50 फीट नीचे एक कुंड में गिर रही हैं। यही है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड का अर्थात सूर्य का कुंड। ऐसा माना जाता है कि भोर की पहली रोशनी इसी कुंड में गिरती है। सूर्य कुंड से पश्चात ही माँ गंगा गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर आगे बढ़ती है। यहाँ आके आप 10 मिनट आराम से इस नज़ारे को बस देखते रहिए। वाकई में जो शांति आप महसूस करेंगे, ये शांति और कहीं नहीं है। हर हर गंगे। सूर्यकुंड के बाद अब हम पांडव गुफा की ओर बढ़ रहे थे। हमने वहाँ सुना था कि वहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं जो कि 12 महीना आपका गंगोत्री में ही रहते हैं। चाहे पूरा गंगोत्री वादी बर्फ़ से ढक भी जाती है तब भी वो वही रहते हैं। हमें उनसे भी मिलना था। ये पूरा रास्ता जंगलों के बीच से होके जाता है। अभी हम लोग घने जंगल के बीच में पांडव वन की तरफ, पांडव गुफा बढ़ रहे हैं। हमें नहीं पता कि कैसा जंगल है, बट जीव जंतु तो होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा एरिया ही गंगोत्री नेशनल पार्क के अंडर आता है। अब हम लोग करीब 15 मिनट से चल रहे हैं और आगे कितना चल रहा है नहीं पता। आप दूर वादियाँ देख सकते हैं। हम ही हैं पूरे इस एरिया में और कोई है नहीं। बीच में 2-4 लोग दिख जा रहे हैं, लेकिन डर तो लग रहा है। हम जंगलों के बीच से बच चले जा रहे थे। एक तरफ माँ गंगा का शोर जो हमें दिख नहीं रही थी क्योंकि बहुत नीचे से वो बह रही थी। दूसरी तरफ विशालकाय पहाड़ और बीच में जंगल से हम चल रहे हैं। हमें रास्ता नहीं पता था क्योंकि कोई डिमार्केशंस, कोई पगडंडी नहीं है। हम बीच में ऐसी जगह पहुंच गए जहां आगे रास्ता ही नहीं था। हमें फिर से वापस आना पड़ा। हमने बीच में एक बार सोचा भी कि हम जाएं या ना जाएं। हमने डिसाइड किया कि अब हम लौट चलेंगे क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। ऑफ सीज़न में यहाँ पे कोई नहीं था। हो सकता है मेन सीज़न में यहाँ पे लोग आते जाते हों, लेकिन अभी तो यहाँ कोई नहीं था। तो हमने डिसाइड किया ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब हम लौट चलते हैं वापस गंगोत्री शहर। तभी हमने रास्ते में 2 साधु देखा और हम उत्साहित हो गए। हमने उनसे पूछा कि आप किधर जा रहे हो। वो भी बोले कि वो भी पांडव गुफा को ही खोज रहे हैं। तब क्या था, हम बस उनके पीछे पीछे हो लिए और उनके पीछे पीछे हम भी निकल गए पांडव गुफा की तरफ। इस पूरे ट्रिप में मैं, मेरी धर्मपत्नी और हमें मन में एक विश्वास था कि माँ गंगा हमारे साथ है और हम अगर रास्ता भूल रहे हैं तो माँ गंगा कोई ना कोई स्वरूप में आके हमें रास्ता ज़रूर दिखाएगी। और हुआ ठीक वैसा ही। ये साधु, जब हम लौट रहे थे तो ये साधु हमें रास्ते में मिले। अब वही हमें मार्गदर्शन कर रहे थे। और करीब 10-15 मिनट चलने के बाद हमें एक चट्टान दिखाई दी। उसी चट्टान के नीचे एक गुफा है, इसको पांडव गुफा कहते हैं। फाइनली करीब आधा घंटा चलने के बाद हम पांडव गुफा पहुंच चुके थे। ऐसी मान्यता है कि पांडव जब महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने गंगोत्री में इसी चट्टान के नीचे तप किया था काफ़ी दिन। तभी से इस गुफा का नाम पांडव गुफा रख दिया गया है। हमने बचपन से सुना और पढ़ा है कि हिमालय की गोद में गुफाओं में ऋषि मुनि तप करते हैं।
आज हमने वो अपने आंखों से देखा। यह बाबा जी अकेले 12 महीने यहाँ पे गुफा में बिताते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं। शीतकाल में -30 -20 टेम्परेचर में भी बाबा जी यहीं रहते हैं। बाबा जी ने हमें गर्मा गर्म कॉफ़ी रूपी जलपान कराया। हमने 1 घंटा तक बाबा जी से बात की। बाबा जी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। फिर हम वापस गंगोत्री शहर की ओर बढ़ चले। बाबा जी से हमें इतनी पॉजिटिविटी मिली, हमारा ट्रिप सार्थक हो चुका था। 2 महीने पहले हमने प्लानिंग की थी कि इस बार दिवाली हम गंगोत्री धाम में मनाएंगे। हमें क्या ही पता था कि भगवान हमारी ऐसे सुनेंगे कि इस बार दिवाली हम गंगा माँ की चरणों में मना रहे होंगे। अंतिम दिन गंगोत्री प्रस्थान से पहले हमने माँ गंगा का दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया। और जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने मन ही मन ये सोचा कि किसी ने सच ही कहा है कि कोई तीर्थ आप जब तक नहीं जा सकते जब तक भगवान का बुलावा ना हो। और आज जाते जाते हमें ये यकीन हो चुका था कि हमारी ये पूरी जर्नी इतने आराम से हुई, बिना किसी बाधा के हुई, ये गंगा माँ की वजह से ही है। और गंगा माँ ने ही हमें यहाँ बुलाया था। हर हर गंगे। सो गाइस, दिस इज़ द लास्ट वीडियो। अभी हम अपने यात्रा के समापन पे आ चुके हैं। आप पीछे देख रहे हैं, हर की पौड़ी पे हम खड़े हैं। हम काफ़ी दूर गए। गुड़गांव से चलते सीधा हम ऋषिकेश आए, ऋषिकेश से उत्तरकाशी गए, उत्तरकाशी से गंगोत्री गए, फिर गंगोत्री से लगातार चला के हरिद्वार आए, हरिद्वार में स्टे किया। अब हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। तो ये टाइप ऑफ पहला ही ब्लॉग है मेरा। आप लोग देखिएगा, इसको बताइएगा कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आगे भी ऐसा ही ब्लॉग बनेगा जहाँ जहाँ हम जाएंगे, बट आपका थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा हमें। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ।